अ वेरी गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत समय के बाद आज 11th की वीडियो लेकर आया हूं मैं। आप 11th वालों के साथ थोड़ा सा सौतेला व्यवहार किया जाता है, चाहे स्कूल्स हो, चाहे ऑनलाइन टीचर्स हो, चाहे यूट्यूब में पढ़ाने वाले टीचर्स हो, या फिर कोचिंग्स हो। 10th 12th का बोर्ड एग्जाम में तो सभी फोकस करते हैं। सॉरी, वो हमारा एक नमूना सा बच्चा है ना, वो फेविक्विक से चिपका देना। इस बार मेरे से पैसा ले लेना। अंकित, तो एक काम कर, पीछे जा। वहां जाके बैठ। चल, उधर उधर जाके टेस्ट दे। कितना उंगली है? दिख रहा है मतलब। और कितना कमजोर चश्मा है भाई, एक बार यहाँ मार तो चश्मे का वही निकल जाता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, सौतेला व्यवहार किया जाता है इन द सेंस कि बोर्ड एग्जाम्स हैं, स्कूल वाले बोर्ड्स पे बहुत फोकस करते हैं, 10th 12th पे, जो ऑब्वियस है, करना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें 9 और 11 के बच्चे छूट जाते हैं कि उनके एनुअल एग्जाम्स का क्या, उनकी तैयारी का क्या। पर टेंशन की जरूरत नहीं है। स्नेहपूर्ण शिक्षा आज से आप सबके लिए, आप सब 11th के बच्चों के लिए वन शॉट वीडियोस डालना चालू करेगी, लेसन वाइज, एग्जाम वाइज। जैसे आपको पता होगा, हाफ ईयरली के टाइम जो हमने वीडियोस बनाए थे, जिसका हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, चाहे अकाउंट्स हो, इको हो, बीएसटी हो, जिसमें जो जो क्वेश्चंस हमने बताए थे, सभी के स्कूलों में हाफ ईयरली में वही क्वेश्चंस आए थे। तो इस बार भी आपके एनुअल्स के लिए हम वैसे ही सीरीज और वीडियोस लेकर आएंगे, जिन वीडियोस को आपको देख के आपके एनुअल की तैयारी हो जाएगी, चाहे आप किसी भी सीबीएसई स्कूल से हो ओवरऑल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है बच्चों? कोई भी कंपनी का मेन जो इनकम होता है वो प्रोडक्शन से होता है। प्रोडक्शन फैक्ट्रीज जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, क्या मैन्युफैक्चर करती है। जैसे मोबाइल जिसमें वीडियो बन रहा है, ये भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ। जो मार्कर जिससे मैं भी व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊंगा, वो भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ। ये व्हाइट बोर्ड, ये भी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हुआ। फैक्ट्रीज क्या मैन्युफैक्चर करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, उसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन से उसको हम रेफर करेंगे। और प्रोडक्शन फंक्शन में क्या क्या चाहिए? लेबर चाहिए, मजदूर जो आपकी फैक्ट्रीज में काम करेंगे, जमीन जहां पे फैक्ट्री लगेगी, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल। जैसे मान लीजिए कार की फैक्ट्री है, तो कार बनने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल है? फॉर एग्जाम्पल, आपका फाइबर, आपका रबर, आपका आयरन, आपका स्टील, आपका जो कलर होता है वो, और भी कई सारी चीजें हैं जो कार की फैक्ट्री में यूज होती हैं एज रॉ मटेरियल्स। तो ये सब इनपुट्स हैं। जैसा इनपुट या जितना इनपुट आप देंगे, आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ओवरऑल एक एग्जाम्पल लूं, खीर। अगर खीर बनानी है, जो मीठा डिश होता है खीर, अब इसके लिए क्या क्या इनपुट देना पड़ेगा बच्चों? दूध लगेगा, खोआ लगेगा, मावा लगेगा, ड्राई फ्रूट्स लगेंगे, चीनी लगेगा, दूध लगेगा। ये सब इनपुट्स हैं। इन इनपुट्स को देने के बाद आपको खीर नाम का प्रोडक्ट मिलेगा। कृष्ण, थोड़ा ध्यान देना इन लोगों पे, और उसको देखना जिसको अलग बिठाया हो, ठीक है? तो इनको हमें इनपुट देना है, तब जाके हमको खीर नाम का प्रोडक्ट या आउटपुट मिलेगा। ठीक उसी तरह प्रोडक्शन फंक्शन में जो रॉ मटेरियल्स है, लेबर्स है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब आप इनपुट के तौर पे दोगे, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा उसे ही हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है? इसका मतलब एनी आउटपुट टोटली डिपेंड्स ऑन द इनपुट। आप जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में दिवाली का जो समय होता है, फेस्टिव सीजन, उसमें बर्तन खरीदे जाते हैं, गाड़ियां खरीदी जाती हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं, मतलब वो पीक सीजन है। इसका मतलब उस पीक सीजन के मार्केट के फुलफिलमेंट के लिए, मार्केट को जिन चीजों का डिमांड है, उसके लिए कंपनीज को अपने प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा आगे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बूस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब उस समय इनपुट ज्यादा लगेगा, ज्यादा लोहा, ज्यादा स्टील, ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा वर्कर, क्योंकि जितना आप इनपुट दोगे उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तब जाके मार्केट का डिमांड पूरा होगा फेस्टिव सीजन में। इसी तरह ऑफ सीजन में
जब जैसे मान लीजिए गर्मी का सीजन नहीं है, तब कंपनीज में एसी का जो प्रोडक्शन है, कूलर का जो प्रोडक्शन है, वो थोड़ा सा कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? अपना काम करवा देते हैं, क्योंकि उस समय उसका पीक सीजन नहीं है। वही जब गर्मी का मौसम आएगा, समर सीजन आएगा, तब कूलर, एसी, इनका डिमांड बहुत बढ़ जाएगा। पीक सीजन है तो इनके फैक्ट्रीज में इनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब उस समय वर्कर, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ज्यादा लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन फंक्शन इज अ फंक्शन which derives the relationship between input and output. The more input you give, the more output you will get. इसे हम कहेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। इसके बाद बच्चों प्रोडक्शन फंक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी बहुत क्रिटिकल है बच्चों। जब टेक्नोलॉजी आपके पास एडवांस्ड होगी, लेटेस्ट होगी, आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। हो गया तेरा कंप्लीट? आपका प्रोडक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस चीज को समझिए, अगर मान लेते हैं कि एक बहुत अच्छा ढाबा है, बहुत अच्छा खाना बन रहा है, पर वहां पे जो खाना बन रहा है वो ट्रेडिशनल तरीके से भट्टी और सिगड़ी में बनाया जा रहा है, तो एक दिन में कितना डिश बन पाएगा? ज्यादा डिश तो नहीं बन पाएगा। अब उस ढाबे की डिमांड बढ़ने के कारण बहुत लोग खाना खाने आने लगे, तो उनको माइक्रोवेव, गैस, है ना, कुकर, और जो अब जैसे हाथ से रोटी बना रहे, एक बार में कितनी रोटियां बनेंगी, लेकिन रोटी बनाने वाली मशीन ले आए तो ज्यादा रोटियां बनेंगी। जैसे सिखों का जो पवित्र धर्म स्थल है अमृतसर, जो गोल्डन टेम्पल है, वहां पे लंगर में एक दिन में हजारों लोग खाना खाने आते हैं। तो उतने लोगों के लिए कोई एक आदमी हाथ से काम करेगा तो नहीं बन पाएगा, तो वहां पे बड़ी बड़ी मशीनें हैं। तो जितनी मशीनें हैं, जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा। मींस मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, मोर प्रोडक्शन। लो टेक्नोलॉजी या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, लो प्रोडक्शन। इसका मतलब प्रोडक्शन फंक्शन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन फंक्शन में और जो रैशनल कंज्यूमर होता है वो टेक्निकली एफिशिएंट मेथड्स का यूज करेगा, ऐसे मेथड्स जो उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, उसके प्रॉफिट मार्जिन को भी बढ़ाएंगे। अब शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन मतलब कम समय में आप किन चीजों को चेंज कर सकते हो, लॉन्ग रन मतलब लॉन्ग टाइम में आप कितनी चीजों को चेंज कर सकते हो। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा बच्चों, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। प्रोडक्शन के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रोडक्शन करने के लिए फिक्स और वेरिएबल दोनों ही फैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ये फिक्स और वेरिएबल क्या होते हैं ये हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं लैंड की। आपने अपने जमीन के ऊपर फैक्ट्री डाली है। अब आप उस फैक्ट्री में आप प्रोडक्शन करें ना करें, अगर वो जमीन आपने लीज पे ली हुई है या फिर वो जगह रेंट पे है, तो आपको रेंट देना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपका प्रोडक्शन 100 करोड़ का हो, आपका प्रोडक्शन 100 रुपए का हो, या आपका प्रोडक्शन 1000 का हो, या आपका प्रोडक्शन जीरो ही क्यों ना हो, आपको रेंट देना ही पड़ेगा। तो इसे हम कहेंगे बच्चों फिक्स फैक्टर। मेरी बात ध्यान से समझिए, आपका प्रोडक्शन हो या ना हो ये चेंज नहीं होगा, यानी लैंड जो है ये किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? फिक्स फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कोचिंग है, ये कोचिंग एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे है, मतलब मैं रेंट पे इस कोचिंग को लिया हूं, और यहाँ का जो रेंट है वो 20,000 में दे रहा हूं। अब ये मेरा फिक्स फैक्टर है बच्चों, बच्चे पढ़ने आए, कम आए, ज्यादा आए, रेंट मेरा उतना ही रहेगा, और ये जगह मेरी फिक्स है। तो कहने का मतलब है जिस जमीन पे आपकी फैक्ट्री लगी है, जो लैंड, आपका प्रोडक्शन ज्यादा हो, कम हो, ना हो, लैंड आपका फिक्स फैक्टर के अंडर में आएगा, वो चेंज नहीं होगा। उसी तरह
मशीन, बिल्डिंग, ये बात मत करो, ये सब फिक्स फैक्टर में आएंगे जिसको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। मान लो एक मिठाई की दुकान है मेरी, ठीक है, वो मिठाई की दुकान एक छोटे से एरिया में है और बहुत अच्छा मेरे मिठाई का दुकान चल रहा है। मेरे को 3 दिन के लिए एक बहुत बड़े शादी का ऑर्डर मिला और उस शादी के ऑर्डर को मुझे 3 दिन में पूरा करना है। तो बताइए, क्या 3 दिन में मैं नया दुकान, नई जमीन मेरे लिए लाना पॉसिबल है? 3 दिन के अंदर पॉसिबल नहीं है कि 3 दिन में नई जगह ले लूं, उसके ऊपर मैं नई दुकान भी डाल दूं। शॉर्ट टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। तो मशीन, बिल्डिंग, लैंड, ये सब किस में आ जाएगा बच्चों? शॉर्ट रन। चलिए कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। एक कार प्रोडक्शन की फैक्ट्री है और उसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 3,000 कारों की डिलीवरी का। तो क्या उसके लिए नई मशीन, नया जमीन, वो नया फैक्ट्री 2-3 दिन में या उससे भी थोड़ा सा 2-3 हफ्ते में डालना पॉसिबल है? नहीं है। जमीन लेना, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री बनाना, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। तो क्या कम समय में इसको चेंज करना पॉसिबल है? नहीं है। तो फिक्स फैक्टर जिसको कम समय में बदलना पॉसिबल नहीं है, उसे हम कहेंगे फिक्स फैक्टर। और जनरली ये प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता। अब आप बोलोगे सर मशीन तो नया ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, लेकिन उसके लिए हमें टाइम चाहिए। नया लैंड भी ले सकते हैं, नया बिल्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में हमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। नया बिल्डिंग बनाना, नया फैक्ट्री डालना, नई मशीन लेकर आना, इन सब के लिए समय लगता है। तो शॉर्ट रन में, कम समय में लैंड, बिल्डिंग, मशीन, इनको चेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये सब किस में आ जाएगा बच्चों? फिक्स फैक्टर और शॉर्ट रन। ठीक है, ए सॉरी, मिस्टेक, लॉन्ग रन। फिक्स फैक्टर को हम लॉन्ग रन, लंबे टाइम लेकर ही हम चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हमें समय चाहिए। इसके बाद आता है वेरिएबल फैक्टर, जिसको शॉर्ट टाइम में चेंज किया जा सकता है। जैसे वेरिएबल फैक्टर में क्या आएगा बच्चों? रॉ मटेरियल आएगा, लेबर, फ्यूल। जैसे मैंने वही बोला बच्चों, ये मिठाई दुकान वाला एग्जांपल ले लेते हैं। जो मिठाई दुकान का मैंने एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल को अगर मैं आपको समझाऊं, मेरे को 3 दिन में बहुत बड़ी मिठाई का ऑर्डर मेरे को पूरा करना है, तो मैं कम टाइम में ही मिठाई भी लेकर मतलब मैं वर्कर जुगाड़ कर लूंगा। मैं उस कम टाइम में रॉ मटेरियल, दूध, खोवा, ड्राई फ्रूट्स, इन सब का भी जुगाड़ कर लूंगा, इन सब की भी व्यवस्था कर लूंगा। और अगर मेरे को दुकान चलाने के लिए, जैसे बिजली नहीं आ पा रही है, मैं जनरेटर ले आऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि कम समय में आप इनको बदल सकते हो। रॉ मटेरियल, लेबर और फ्यूल, इनको कहेंगे वेरिएबल फैक्टर। मतलब अगर ये जो चीज है वेरिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिइंग, वराइंग, चेंजिंग? वेरिएबल फैक्टर मतलब ये टोटली प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर आपको ज्यादा मिठाई का ऑर्डर मिला है, आपको ज्यादा दूध, ज्यादा ड्राई फ्रूट, ज्यादा खोआ चाहिए होगा, आपको ज्यादा मिठाई बनानी है, आपको ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे, आपको ज्यादा समय के लिए बिजली चाहिए रहेगी। और अगर आपका प्रोडक्शन नहीं है, मतलब आपके पास बड़ा ऑर्डर नहीं है, तो आपको रॉ मटेरियल भी कम चाहिए होगा, आपको लेबर भी कम चाहिए होंगे, आपको फ्यूल भी कम चाहिए होगा। मतलब वेरिएबल फैक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, वेरिएबल फैक्टर जो है ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। मोर प्रोडक्शन, मोर वेरिएबल फैक्टर, लेस प्रोडक्शन, लेस वेरिएबल फैक्टर। जैसे वही मैंने मिठाई का दुकान का एग्जांपल आपको दिया, अगर मेरे को फॉर एग्जाम्पल ज्यादा बड़ा ऑर्डर मिला है, दुकान मेरी उतनी बड़ी रहेगी, उसी दुकान में ऑर्डर को पूरा करूंगा। तो क्या बड़ा ऑर्डर मिलने पे दुकान चेंज हुआ, जमीन चेंज हुई, मशीनरी चेंज हुआ? नहीं।
लेकिन हाँ, प्रोडक्शन बनने पे मेरे को रॉ मटेरियल ज्यादा लगा, मेरे को, प्लीज पे अटेंशन, मेरे को रॉ मटेरियल भी ज्यादा तू वहां क्यों गया है? उसका नहीं हुआ है ना? जमा करो ना, तुम लोग का हो गया है तो यहाँ के रखो। हाँ तो यहाँ के रख, नाम लिखा है उसके ऊपर, यहाँ रख। बच्चों मैंने आपको बताया, चलो एक थिएटर का एग्जांपल ले लेते हैं फिर से, ठीक है? जैसे अभी पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई थिएटर में, अब मेरी बात को समझिए, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ कोरबा छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे इस पर्टिकुलर शहर में जो सबसे ज्यादा लोग जहाँ पे थिएटर देखने मूवी देखने जाते हैं वो है सिटी सेंटर का सिनेमूड। अब वो एक मॉल के अंदर है, मॉल उतना ही बड़ा है, बिल्डिंग उतनी ही बड़ी है, लेकिन पुष्पा 2 में ज्यादा लोग थिएटर आए तो बात मत करिए प्लीज। तो उतनी बड़ी पब्लिक को संभालने के लिए उनको खाने पीने का आइटम, रिफ्रेशमेंट, पेटीज हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, वाटर बॉटल्स हो गए, ज्यादा लगे, रॉ मटेरियल ज्यादा लगा, वर्कर काउंटर में ज्यादा रखने पड़े, क्योंकि ज्यादा लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं, मतलब मूवी के ऊपर जिसको ज्यादा लोग देखने आ रहे हैं उसके लिए उन्हें अपने वेरिएबल फैक्टर को, खाने पीने के आइटम्स, रिफ्रेशमेंट, रॉ मटेरियल्स और लेबर, और ज्यादा समय तक अगर लोग आ रहे हैं थिएटर में मूवी देखने, उनको शोज बढ़ाने पड़े, जिससे उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी ज्यादा लगा। तो वेरिएबल फैक्टर। और वहीं कोई छोटी मोटी मूवी रिलीज होती है, थिएटर उतना ही बड़ा है, मॉल भी वही है, लेकिन लोग कम जाएंगे, मतलब लोगों को संभालने के लिए वर्कर कम चाहिए, रिफ्रेशमेंट, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक ये भी कम चाहिए। तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करे उसे कहेंगे वेरिएबल फैक्टर, प्रोडक्शन पे डिपेंड ना करे उसे कहेंगे फिक्स फैक्टर। जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया भी बच्चों, लोग ज्यादा है कम है, थिएटर उतना ही बड़ा है, मॉल उतना ही बड़ा है, जमीन उतनी बड़ी है, लेकिन ज्यादा लोग आने पे खाने पीने की सामग्री, वर्कर्स और इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आने लगा। तो ध्यान रखिएगा, वेरिएबल फैक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। और एक बात, वेरिएबल फैक्टर को आप शॉर्ट रन में बदल सकते हैं, कम समय में आप वर्कर ज्यादा ला सकते हैं, आप रॉ मटेरियल ज्यादा ला सकते हैं, बट फिक्स फैक्टर को आपको बदलने के लिए लॉन्ग रन चाहिए। जैसे मान लेते हैं उसी सिने मूड में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, अब उसको एक नया थिएटर भी बनाना है, क्या 2-3 महीने में नया थिएटर बनाना पॉसिबल है? बहुत समय लगेगा नया थिएटर बनाने में, एक मॉल को कंस्ट्रक्ट होने में मिनिमम 4 से 5 साल का समय लगता है। पॉज करना। तो जैसा मैं आपको बता रहा था बच्चों कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में क्या फर्क है। शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को बदल सकते हो, यानी कि आप रॉ मटेरियल ला सकते हो, कच्चा माल जो प्रोडक्शन के लिए चाहिए, आप एक्स्ट्रा वर्कर भी जुगाड़ कर सकते हो, आप फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब का भी व्यवस्था कर सकते हो। बट नई मशीन, नई टेक्नोलॉजी, है ना, नई बिल्डिंग, नया लैंड, इसको करना कम समय में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखें, ठीक है? तो फिक्स फैक्टर को आप सिर्फ लॉन्ग रन में ही बदल सकते हैं, और वेरिएबल फैक्टर को आप शॉर्ट रन में भी बदल सकते हैं, और शॉर्ट रन में जब बदल सकते हो तो लॉन्ग रन में भी इजीली बदल सकते हैं, ठीक है? और वेरिएबल फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन मोर वेरिएबल आउटपुट, लेस प्रोडक्शन लेस वेरिएबल फैक्टर। समझ गए आप लोग? ज्यादा आपका प्रोडक्शन हो रहा है, आपको ज्यादा वर्कर चाहिए होंगे, ज्यादा लेबर चाहिए होगा। आपने दुकानों में देखा होगा, आपके मम्मी पापा की अगर शॉप्स होगी, आपने देखा होगा दिवाली में जब बिक्री बट्टा बढ़ जाता है, उस समय आपको ग्राहकों को, कस्टमर्स को संभालने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा, डिमांड ज्यादा है, आपको वर्कर ज्यादा लगेंगे, है ना? लेकिन जब ऑफ सीजन है तब आपको रॉ मटेरियल भी कम लगता है, लेबर भी कम लगता है। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब इसमें एक और फर्क है वेरिएबल फैक्टर में, है ना, जो, प्लीज बात मत करो, वेरिएबल फैक्टर बच्चों जीरो भी हो सकता है अगर प्रोडक्शन नहीं है, बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं है, आपने फैक्ट्री बंद करके रखा हुआ है, तो क्या आपको रॉ मटेरियल लगेगा? नहीं। क्या आपको लेबर लगेगा? नहीं। क्या आपको इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल लगेगा? नहीं। यानी वेरिएबल फैक्टर जब प्रोडक्शन नहीं है तब जीरो भी हो सकता है, बट अगर प्रोडक्शन नहीं भी है, फिक्स फैक्टर का पैसा आपको देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, जमीन अगर आपकी रेंट पे है, आपको रेंट देना पड़ेगा,
चाहे आप वहां पे प्रोडक्शन करें या ना करें। इसका मतलब फिक्स, तभी तो उसका नाम है फिक्स। इट डजेंट वेरी विथ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जीरो हो, ज्यादा हो, कम हो, फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। वेरिएबल वेरी करेगा, चेंज होगा। मोर प्रोडक्शन मोर वेरिएबल फैक्टर, लेस प्रोडक्शन लेस वेरिएबल फैक्टर। ठीक है। शॉर्ट रन में ध्यान रखिएगा, शॉर्ट रन में जो है फिक्स फैक्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। बट लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल फैक्टर है। लॉन्ग रन में फिक्स फैक्टर होता ही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में आप फिक्स फैक्टर यानी लैंड और बिल्डिंग को भी चेंज कर सकते हो, और शॉर्ट वेरिएबल फैक्टर को भी चेंज कर सकते हो। चलिए इसको समझते हैं प्रॉपर लिख के। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बच्चों, शॉर्ट रन, और ये लिखा मैंने लॉन्ग रन, पीरियड इन विच ओनली वेरिएबल फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल्स, लेबर, फ्यूल could be changed। सिर्फ यही चेंज किया जा सकता है। और लॉन्ग रन में पीरियड इन विच all factors including fixed and variable factors could be changed। मतलब इसमें आप दोनों को चेंज कर सकते हो, फिक्स को भी और वेरिएबल को भी। लैंड बिल्डिंग मशीन को भी चेंज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को भी चेंज कर सकते हो, रॉ मटेरियल लेबर को भी चेंज कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो ये है, शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड बिटवीन फिक्स, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, डिफरेंशिएट और बिटवीन का, फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। और लॉन्ग रन में देयर इज नो डिफरेंशिएशन, एवरीथिंग इज वेरिएबल। लॉन्ग रन में सब वेरिएबल है, क्योंकि आप सब चेंज कर सकते हो, लैंड को भी, बिल्डिंग को भी, वर्कर को भी, इसलिए सब वेरिएबल है। लेकिन शॉर्ट रन में फिक्स और वेरिएबल, फिक्स जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, लैंड और बिल्डिंग, और वेरिएबल फैक्टर जिसको आप चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट रन में डिमांड इज मोर एक्टिव, और लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर एक्टिव। लॉन्ग रन में बच्चों दोनों एक्टिव होगा, डिमांड भी और सप्लाई। एक एग्जांपल से समझते हैं। शॉर्ट रन में हम बस ये देखेंगे कि मेरे को कितना डिमांड आ रहा है। अगर मैं कोई दुकान खोल के बैठा हूं, चाहे वो कपड़े का हो, मिठाई का हो, मैं देखूंगा कितना डिमांड आ रहा है, उस हिसाब से मैं रॉ मटेरियल वर्कर मंगवाऊंगा। लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि मेरे को मशीन बिल्डिंग सब कुछ चेंज करना है, तो मैं डिमांड भी देखूंगा और ये भी देखूंगा क्या मेरे को उसको पूरा करने के लिए सप्लाई है कि नहीं। जैसे मैंने मिठाई दुकान का आपको एग्जांपल दिया कि मेरे को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला, तो मैंने उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वर्कर, रॉ मटेरियल सब मंगाए। अब मैं सोच रहा हूं कि अगले साल में नया दुकान खोलूंगा, मैं नया टेक्नोलॉजी लाऊंगा, नई मशीनें लेकर आऊंगा। लेकिन मैं सब तब लेकर आऊंगा जब इनको पूरा करने के लिए मेरे पास सप्लाई होगा। मैं चेक करूंगा कि क्या एक नई दुकान डालने के लिए जो मुझे सप्लाई चाहिए
जो मुझे दूध, खोवा, मिठाई, मावा ये सब चाहिए, जो मशीन्स चाहिए, क्या मैं उस चेन को कंटिन्यू कर पाऊंगा? क्या मुझे डीलर से उतना चीजों का सप्लाई होगा? अगर मुझे दिखा कि मेरे को डीलर से सब सप्लाई हो रहा है, तब मैं नई दुकान लेने के बारे में सोचूंगा। क्यों? क्योंकि आप वो लंबे समय के लिए यूज करोगे। नई दुकान, नई मशीन, आप लंबे टाइम के लिए उसका यूज करोगे, तो उसको चलाने के लिए आपको सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, आपको चीजें आ रही है कि नहीं। जबकि कम समय के लिए शॉर्ट टर्म में आप क्या देखोगे? क्या नया डिमांड आया, चलो यार वर्कर ले आते हैं, इस डिमांड को पूरा करेंगे, उसका इनको हटा देंगे। लेकिन जब आप नई मशीन, नई बिल्डिंग लाओगे, तो रह जाएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बड़ा पैसा घुस जाएगा। जब इतना पैसा आप डालोगे, तो आप देखोगे उसके लिए आपके पास सप्लाई है कि नहीं। अगर आपके डीलर से आपको चीजें सप्लाई हो रही हैं, आप सस्टेन कर सकते हो, तब आप नई मशीन, नई बिल्डिंग के लिए जाओगे, वरना नहीं जाओगे। तो शॉर्ट रन में डिमांड इज मोर एक्टिव, लॉन्ग रन में डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर एक्टिव। इसके बाद जो मैंने आपको बताया बच्चों, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर, इनमें क्या डिफरेंस है? वेरिएबल फैक्टर कवर हो रहा है ना पूरा क्वेश्चन? could be changed in शॉर्ट रन, इनको शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं। couldn't be changed इन शॉर्ट रन, इनको शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल, मतलब दूसरा पॉइंट, वेरी विथ प्रोडक्शन, बता चुका हूं मैं। प्रोडक्शन के साथ चेंज होगा, ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा वेरिएबल फैक्टर, कम प्रोडक्शन कम वेरिएबल फैक्टर। फिक्स, डू नॉट वेरी विथ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होगा। प्रोडक्शन ज्यादा हो कम हो, वो फिक्स ही रहेगा। एग्जाम्पल वेरिएबल फैक्टर का, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग मशीनरी, और अरे यार सॉरी, ये तो फिक्स फैक्टर का एग्जाम्पल है। रॉ मटेरियल, लेबर और फ्यूल, ये तुम लोग का भी है। और फिक्स फैक्टर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। ये होता है वेरिएबल और फिक्स फैक्टर में डिफरेंस। अब इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। व्हाट डू मीन बाय वेरिएबल प्रपोर्शन? रिटर्न्स, कितना रिटर्न्स आपको मिलेगा प्रपोर्शन में। वेरिएबल मतलब चेंज होगा। टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आएगा अगर बाकी फैक्टर्स को हम सेम रखें और एक फैक्टर को हम चेंज करें। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ प्रोडक्शन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरा एक थिएटर है, चलिए मेरा एक दुकान है, ठीक है, और दुकान ही चलिए मेरी एक फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री कार प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है। मैंने लैंड फिक्स रखा, लैंड तो चेंज होगा नहीं, लैंड, बिल्डिंग, मशीन सब फिक्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी वही है। मैंने वर्कर्स बढ़ा दिए, मैंने सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा बच्चों, रॉ मटेरियल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी सब कांस्टेंट है, बट मैंने वर्कर बढ़ा दिए, लेबर बढ़ा दिया। तो लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन में क्या चेंज आएगा? अगर दूसरा एग्जांपल दूं कि अगर मैंने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, लेबर उतना ही है, लैंड, बिल्डिंग सब उतना ही है, मैंने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, तो मेरा प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा? तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इट सेज इफ इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, अगर हम एक इनपुट बढ़ाएं, बाकी इनपुट को फिक्स रखें, शुरुआत में तो टीपी बढ़ेगा, लेकिन बाद में ये डिक्रीज होगा और बाद में माइनस में चला जाएगा। अगर इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं, एक थिएटर है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। थिएटर में लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों की जो तादाद है, लोगों का जो संख्या है, लोगों का जो नंबर है, वो मेरे थिएटर में बढ़ रहा है, ठीक है। मैंने रॉ मटेरियल जो है, जो बिल्डिंग, मशीन, वो सब उतना ही रखा,
लेकिन मैंने वर्कर्स बढ़ा दिए। मैंने अपने मॉल के कंस्ट्रक्शन को एरिया को ना बढ़ा के उनको फिक्स रख के मैंने वर्कर बढ़ा दिए। तो वर्कर बढ़ाया जब मैंने, तो जब कोई मूवी बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत पब्लिक पिक्चर देखने आ रही है, तो वो तो चलेगा, बहुत चलेगा। वर्कर्स लोग इतना खिलाएंगे, वर्कर लोग को मुझे सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, बट वो वसूल हो जाएगा। क्यों? ज्यादा लोग पिक्चर देखने आ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग रन में अगर मैं इसी चीज को देखूं बच्चों, मैंने थिएटर को उतना ही बड़ा रखा, लेकिन वर्कर मेरे पास बढ़ गए, तो मेरे को वर्कर की सैलरी देनी पड़ेगी, और एक समय के बाद मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होना चालू हो जाएगा। समझ गए आप? तो इसका मतलब अगर हम एक इनपुट को बढ़ाते हैं, बाकी को सेम रखते हैं, तो आपका प्रोडक्शन शुरू में तो बढ़ेगा, बाद में डिक्रीज होगा, और फिर वो माइनस में चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैसे मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अब इस कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मुझे क्या क्या चाहिए होगा बच्चों? लैंड चाहिए होगा जिसके ऊपर मेरी फैक्ट्री लगेगी, मशीन्स जहां प्रोडक्शन होगा, बिल्डिंग यानी फैक्ट्री, रॉ मटेरियल आयरन, फाइबर, ग्लास, स्टील, ये लगेगा, लेबर, वर्कर्स लगेंगे, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। ये सब मुझे इस कार बनाने की फैक्ट्री में लगेगा। अब मान लीजिए लैंड, मशीन और बिल्डिंग ये तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा। अब लेबर और फ्यूल को भी मैंने कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं किया। सिर्फ रॉ मटेरियल को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, मतलब बाकी फैक्टर्स को मैंने कांस्टेंट रखा। एक फैक्टर को मैंने इंक्रीज किया, रॉ मटेरियल। मेरे को ज्यादा बड़ा ऑर्डर मिला, मैंने रॉ मटेरियल बढ़ा दिया, ठीक है। तो शुरुआत में मुझे फायदा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन आगे जाके रॉ मटेरियल तो बढ़ गए, पर इस प्रपोर्शन में मैंने लेबर नहीं बढ़ाया, तो मेरा लॉस होना चालू हो जाएगा। आप इसका दूसरा एग्जांपल से समझिए। अगर मान लीजिए मैंने लेबर बढ़ा दिया और मैंने बाकी चीजें वही रखी, तो एक्स्ट्रा लेबर लाने का फायदा क्या है? जब उनके पास काम करने के लिए मटेरियल नहीं है, तो लेबर को मुझे एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, इफ वी आर इंक्रीजिंग ओनली वन इनपुट and keeping other factors constant, then in the initial stage there will be more production, but in the later stages production will get on decreasing, and in the final stage it will go on negative, ये माइनस में चला जाएगा। क्यों? आपको उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं। तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब इसका टीपी, एमपी और ग्राफ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हैव अ गुड डे।